मामलों का हाई तो सारी झूठ है कि है ना। और याने सब षड्यंत्र के तहत मेरे साथ ऐसा कुछ करो है भाई। मैटर ये है कि पहले ही मेरी सावलाना कान चल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आरजे कासिम और आप देख रहे हैं लहर टीवी। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है रेप केस। इसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुई थी हिंदुस्तान में। एक 1983 या 82 को हम देख सकते हैं, 2012 के अमेंडमेंट को हम देख सकते हैं और 2018 के अमेंडमेंट को भी हम देख सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताई है, जिनको नहीं पता वो इसको यूट्यूब से गूगल से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं अमेंडमेंट्स को। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं असगर तूफानी, जो कि एक मेवात के बहुत बड़े शायर भी हैं और मैं समझता हूँ कि मेवात के बहुत बड़े गायक सिंगर भी हैं। इन्होंने मेवाती गानों के अलावा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पार्टीशन के हवाले से भी बहुत अच्छे और ज़बरदस्त सॉन्ग दिए हैं मेवात को। जहाँ बात की जाए मेवात की तो वहाँ असगर तूफानी का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि उन्होंने इतने गाने रिकॉर्ड कर दिए हैं, इतने गाने रिकॉर्ड कर दिए हैं कि आज के दौर में अगर कोई उनको सुनने के लिए बैठेगा तो कम से कम उसको 2 से 3 साल लगेंगे। तो हम असगर तूफानी को आज लेकर बात करेंगे कि उनके साथ क्या अनहोनी हुई, क्या घटना घटी, किस तरह से उसको ब्लैकमेल किया गया और किस तरह उसको एक जाल में फंसाया गया। तो नाज़रीन, हम देखेंगे कि असगर तूफानी की एक बात चल रही थी एक औरत से जो पहले से शादीशुदा है। ये मामला कब से कब तक चले ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जब ये मामला मंजर आम पर आए तो मेवात में ये बात जंगल में आग लगने की तरह फैल गई। 50,000 रुपया मांगा है वो 50। आपने ऐसे कैसे दे दिए इसको? भाई ये ऐसे ही बस उन लोगों ने इसको आग दी और इसको भड़काया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पर असगर तूफानी के खिलाफ एक सोची साजिश रची गई। तो नाज़रीन, हम अपनी वीडियो को आगे लेकर जाना चाहेंगे। जब असगर तूफानी के उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे तो वो क्या डिमांड्स करते थे, असगर तूफानी की ज़ुबानी है, ये आप देख सकते हैं वीडियो। यह तरीका सुई मेरे पीछे लगा के षड्यंत्र रचो है। रही बात ही अगर इस सच्ची होती तो थाना में रिपोर्ट करती, कोर्ट में ही गई क्यों ही भाई? कोर्ट में यानी जार केस करो है, अगर सच्चाई होती तो थाना पे जाती। फिर दूसरी बात यानी भाई पैसा लिया हाँ मेरे पैसे एक बार पैसे लिए हैं आपसे? यानी पैसा लिया हाँ एक बार 70,000 रुपया। जी, तो नाज़रीन, आपने इस वीडियो में देखा कि असगर तूफानी ने कहा है कि उसने मुझसे 50,000 एक दफ़ा दिया, 70,000 एक दफ़ा दिया और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो आपने सुनी होंगी, जिनमें असगर तूफानी ने उस औरत के लिए एक घर भी बनाया। तो नाज़रीन, हम आगे ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि वो जो घर बनवाया था वो उसी औरत को दिया गया था। आपने वीडियोस देखी हैं कि वो औरत किस तरह से असगर तूफानी से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है। असगर को बिना नाज़ी सकते हैं तेरा तो कितने वजह से दारू पीवे कैसे मैं वास दो फिर मैं तेरे बिना नाज़ी सकते मतलब तेरे घर वाला तो ले जाऊंगा। क्या ये एक सोची समझी साजिश नहीं है असगर तूफानी के साथ? अगर ये मुद्दा था, यहाँ पर मैं ये बात कहना ज़रूर समझूंगा कि ये मुझे करनी चाहिए बात, वो ये है कि अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है तो वो उसको ले करके थाना में जाएगी, मुतलका थाना, कोर्ट, उससे रब्ता करती है। इस औरत के साथ हम मानते हैं शायद असगर तूफानी इसके साथ रहे हों, इसके साथ ये चीज़ें हुई हों, लेकिन विद कंसेंट रहा, उस लड़की की जो रजामंदी थी उसके साथ हुआ था। अब गवर्नमेंट इस चीज़ को देखती है कि चाहे लड़की की रजामंदी थी या नहीं थी, जो रेप है वो तो रेप है। सिर्फ एक चीज़ है वो जो कानून में लिखा हुआ है, आप लोगों के सामने मैं ये चीज़ें खोल के इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो।
कानून ये कहता है कि अगर आपकी बीवी है और उसकी एज 18 साल या 16 साल से ज़्यादा है, आपकी बीवी है, तो उसके साथ आप ज़बरदस्ती करते हैं, वो रेप में नहीं आता। लेकिन अगर आपकी बीवी नहीं है तो आप ज़बरदस्ती करते हैं तो वो रेप में आता। अब बात मुद्दे की ये है कि अगर उस औरत के साथ असगर तूफ़ानी ने ज़बरदस्ती रेप किया था तो उस औरत ने पहले ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया, किसी थाने में, किसी वकील को लेकर के, किसी और मामला से नहीं। तो नाज़रीन, बात बहुत सोची और समझी जा सकती है। पढ़ी लिखी बात यह है कि अब जब असगर तूफ़ानी को उसने कंगाल कर दिया, असगर तूफ़ानी के पास अपने लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उस औरत ने केस कर दिया। तो नाज़रीन, आइए हम देखते हैं उस औरत की ज़ुबानी। ये आप वीडियो देखें। शेख बेला रोड पर है वही मेरे मकान पर, और हूँ रजा हम पहले से जाने, रजा को हूँ नान जान रहे करो वा का साथ में यू भी आवे जावे, यानी मेरे बच्चा उनको लालच देकर मेरे बच्चा है ना। जी तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी है, उस औरत ने क्या आपसे कहा। अब इसी वीडियो का दूसरा रुख हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में ये औरत बहुत ही इनोसेंट नज़र आ रही है, मासूम नज़र आ रही है। इसी वीडियो का दूसरा रुख देखिए। तो अगर गांव में बुजुर्ग सुना हो तो इस महिला का चरित्र कैसा? या तो चलन सही ना, चलन सही ना। जी, आपने ये दूसरा रुख भी देखा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या असगर तूफ़ानी को सज़ा हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कितनी सज़ा हो सकती है। ये तो अब मामला केस कोर्ट में जाएगा, कोर्ट के बाद पता चलेगा कि कितनी सज़ा हो सकती है, मैक्सिमम और मिनिमम। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, 2018 में जो अमेंडमेंट IPC के तहत हुई थी इंडिया में, वो ये थी कि 2018 में जब अमेंडमेंट हुई थी, 7 साल से कम 7 साल सज़ा थी एक रेप की, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल। अब वो कम से कम 10 साल कर दी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल या उम्र कैद हो सकती है। क्या ये चीज़ें ठीक हैं? अगर कोई औरत किसी लड़के को बहला फुसला कर, अपने हुस्न के चक्कर दिखाकर उसके साथ गलत काम कर लेती है, और फिर वो 6 माह बाद या साल बाद जब वो लड़का उसकी बात नहीं मान रहा, उसको पैसे नहीं दे रहा, तो आया ये केस वैल्यूएबल है या नहीं? कानून की नज़र में देखेंगे तो लड़की की ही बात सुनी जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कोर्ट को भी ये देखना चाहिए और उस लड़की को भी ये देखना चाहिए कि मैं एक अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर रही हूँ और एक सीधे साधे लड़के की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रही हूँ, मुझे कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर किसी औरत के साथ ये ज़बरदस्ती होता है तो उसके साथ मैं भी खड़ा हूँ, और पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान, पूरे बरसगीर खड़े हैं। लेकिन अगर कोई ये 2 नंबरी तरीके से किसी लड़के को ब्लैकमेल किया जाए तो वो सरासर गलत है। अब यहाँ पर देखने वाली बात नाज़रीन ये भी है कि एक लड़की लड़के को ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल 420 सीधी धारा लगती है IPC के तहत, PPC के तहत भी ये 420 ही बनती है, और मेरा ख्याल है IPC के तहत भी 420 ही बनती है। तो नाज़रीन, अब सवाल ये है कि क्या असगर तूफ़ानी इसमें गलत है या वो औरत गलत है। अब सवाल पूरी मेवात के सामने है। अब मेवात चाहे तो असगर तूफ़ानी को सज़ा दिलवा सकती है, और मेवात चाहे तो असगर तूफ़ानी को बचा सकती है। और नाज़रीन, मैं ये असगर तूफ़ानी को एक बहुत अहम पैगाम देना चाहूँगा कि किसी भी टाइम आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि रेप का केस ऐसा होता है, इसमें वारंट जारी ना भी हो तो लड़के को गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं असगर तूफ़ानी से कहना चाहूँगा कि आप किसी अच्छे वकील के पास बैठें, अच्छे वकील से मशवरा करें कि इसका आगे वाला लाएअमल क्या तय करना है, तभी इसका कोई हल निकलेगा। वरना उस औरत ने तो अपनी गेम खेल दी है, वो खेल चुकी है। तो लिहाजा आपको अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है, कोई नहीं आएगा। अपने लाइफ से आप बात करें ताकि वो आपको बाहिफाजत रखे इस केस में। नाज़रीन, दूसरा रुख हम देखना चाहेंगे कि क्या ऐसी औरतों को माशरे में खुलेआम फिरने की इजाज़त है? शायद ऐसी औरतें वो औरतें हैं जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो ये मेरे जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें वो हैं, तो दज्जाल आने वाला है तो उसके साथ भी वो होंगी।
तो नाजरीन, मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि ऐसी औरतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको पनाह में रखे। ये वो औरतें हैं जो फितना फैलाती हैं। नाज़रीन, मैं इसी औरत को टारगेट नहीं कर रहा, मैं उन औरतों को टारगेट कर रहा हूँ जो इस तरह के काम करती हैं कि किसी लड़के को बहला फुसला कर सिर्फ पैसों के लिए अपने हुस्न के जाल दिखाकर और उसको फंसाकर उसके साथ गलत काम रातें बिताकर, और जब वो लड़का कंगाल हो जाता है नाज़रीन, तो उसके ऊपर ये केस रेप वाला किया जाता है। अब नाज़रीन, 375 इंग्लिश में मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा कि बहुत से मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं जिनको इस चीज़ का पता नहीं है। तो 375 के तहत ये केस रजिस्टर किया जाता है और 376 के तहत इस केस की पनिशमेंट सजाएं दी जाती हैं। नाज़रीन, देखा जाए तो ये केस अब इस टाइम बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। असगर तूफ़ानी के लिए एक बहुत ही कठिन, आप कह सकते हैं, दौर गुजर रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि अगर असगर तूफ़ानी इस केस में सच्चे हैं तो वो सरखुरू हो, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए और उस लड़की को बेनकाब करे जिस लड़की ने ये किया है। नाज़रीन, ये एक केस नहीं है, बहुत से मामला ऐसे हैं जिनको हम देखकर और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। रेप का केस सिर्फ लड़की ही दायर करवा सकती है, लड़का नहीं करवा सकता, ये कानून है। तो मैं चाहूँगा कुछ ऐसी भी अमेंडमेंट होनी चाहिए इसमें कि इसको वाज़ा तौर पर सोचा समझा जाना चाहिए कि अगर लड़की भी इसको अटेम्प्ट करती है तो उसका भी कोई ना कोई हल निकले। तो नाज़रीन, अपने आप को भी सेफ रखिए और दूसरों को भी सेफ रखिए, अपने इलाके को भी सेफ रखिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। अपने मोहल्ले में अमन कायम कीजिए और दूसरों के मोहल्ले में भी अमन कायम कीजिए। कलाकार आदमी, ना हम नक्कस देवा, ना हम कोई नशीली पदार्थ देवा, और वाने मेरे इल्ज़ाम लगायो है मेरे पे बच्चा ना हुआ और बच्चा लेने की दवाई को वाने इल्ज़ाम लगायो है। तो मेरा एक ही कहना है कि चाहे SHO साहब, CO साहब, SP साहब या की जांच ज़रूर करें। वहाँ पे 6 बच्चा हो यहाँ, उस लेडीज़ पे 6 बच्चा हो यहाँ, लेकिन वहाँ को एक भी बच्चा बचो ना है।